डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। अमेरिका में एक ऐसा नया बिल आ रहा है जिसे सदर ट्रंप की हिमायत भी हासिल है, और ये बिल भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। इस पूरी कहानी का जो मरकज है ना, वो ये एक नंबर है, 500%। जी हाँ, ये एक मुमकिना टैरिफ है जो अमेरिका और भारत के तिजारती रिश्ते की बुनियादें हिला कर रख सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये 500% टैरिफ है क्या और इसे लाया क्यों जा रहा है। देखिए, टैरिफ सीधे अल्फाज में किसी दूसरे मुल्क से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है, लेकिन जब ये टैक्स 500% हो तो इसका मतलब तिजारत को तकरीबन नामुमकिन बना देना है। इसके पीछे क्या सोच है, आइए गहराई में चलते हैं। तो ये सारी धमकी आ कहाँ से रही है? चलें इस अमरीकी कानून की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि इसका असल मकसद आखिर है क्या। इस कानून का नाम है ग्राहम ब्लूमेंथॉल बिल। इसकी खास बात यह है कि ये एक दो तरफा कोशिश है, यानी अमेरिका की दोनों बड़ी सियासी पार्टियां इस पर मुत्तफिक हैं। इसका असल निशाना तो रूस है। मकसद ये है कि रूस को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, ख़ास तौर पर सदर पुतिन की वॉर मशीन की फंडिंग रोकी जाए। और इसका तरीका ये है कि रूस की सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों यानी तेल और यूरेनियम की फ़रोख्त को ही मुश्किल बना दिया जाए। अब इस बिल की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अमरीकी सदर को बेपनाह ताकत देता है कि वो अपने किसी भी तिजारती पार्टनर पर ये भारी भरकम टैरिफ लगा दें। ये समझें कि ये एक तरह का माशी हथियार है जिसे सदर जब चाहें, जिस पर चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका का ये कानून, जिसका बज़ाहिर टारगेट रूस है, वो भारत के लिए एक सीधा खतरा कैसे बन जाता है। आइए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये बिल खास तौर पर उन बड़ी मईशतों को निशाना बनाता है जो रूस से तेल खरीद रही हैं, और इस फहरिस्त में भारत का नाम चीन और ब्राज़ील के साथ बिल्कुल ऊपर है, जो इसे अमेरिकी दबाव के लिए एक बहुत बड़ा हदफ बना देता है। उसके जो नताइज हैं वो बहुत संगीन हो सकते हैं। कुछ तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये टैरिफ लग गए तो दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकते हैं। ये सिर्फ तिजारती नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिफारती सतह पर भी एक बहुत बड़ा धचका होगा। और इसका असर सिर्फ बड़ी बड़ी पॉलिसियों और सियासत तक नहीं रहेगा। ये भारत के कुछ सबसे अहम और महफूज समझे जाने वाले शोबों, खास तौर पर ज़राअत पर एक सीधा हमला है। भारत के लिए पोजीशन इसलिए भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खतरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों मुल्कों के बीच पहले ही तिजारती मुज़ाकरात चल रहे हैं। मतलब एक तरफ तो डील की कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ टैरिफ की तलवार लटक रही है। और मज़े की बात यह है कि बातचीत उन्हीं मसलों पर अटकी हुई है जिन्हें ये बिल एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि इसकी कंपनियों को भारत की ज़रई और डेयरी मार्केट में खुली रसाई मिले, जबकि भारत ने कई दहाइयों से अपने किसानों को बचाने के लिए इन शोबों की हिफाजत की है। अगर अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट मिली तो भारत के लाखों मुकामी किसानों और डेयरी इंडस्ट्री का क्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो माशी दबाव है, ये भारतीय क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी और स्ट्रेटेजिक इम्तिहान बन गया है। इस पर एक आम राय ये भी है कि ये तो खुल्लम खुला दादागिरी है। और अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि वज़ीर आज़म मोदी, जिनका 56 इंच का सीना वाला इमेज है, वो इसका क्या जवाब देते हैं। क्या वो इस दबाव के आगे झुक जाएंगे या फिर मुकाबला करेंगे। तो कुछ तज्ज़ियाकार इसे दो मजबूत लीडर्स के बीच अना की जंग के तौर पर भी देख रहे हैं। एक तरफ सदर ट्रंप का मुबैना तौर पर यह कहना कि उन्हें मुझे खुश करना होगा, और दूसरी तरफ भारत के अपने उसूल और अपने किसानों के मफादात का सवाल है। ये अमेरिकी दबाव और भारतीय खुद मुख्तारी का सीधा टकराव है। तो इस ज़बरदस्त दबाव के बीच भारत आखिर कर क्या सकता है? सच पूछें तो रास्ते बहुत महदूद और मुश्किल हैं। मोटे तौर पर भारत के सामने 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, समझौता कर लें और अमरीकी मुतालिबात मान लें, जिससे शायद मुकामी सनत और किसानों को बहुत नुकसान हो। दूसरा रास्ता, अपने उसूलों पर डट जाएं, किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन फिर एक बड़े मुआशी झटके के लिए भी तैयार रहें। और तीसरा रास्ता है इंतज़ार करो और देखो, इस उम्मीद पर कि शायद अमरीका की सियासी सूरत हाल में ही कोई तब्दीली आ जाए। तो आखिर में ये सब एक बहुत बड़े सवाल पर आकर ख़त्म होता है। भारत क्या चुनेगा, तिजारत या उसूल? क्या वो अपनी मईशत को बचाने के लिए अपने पुराने उसूलों पर समझौता कर लेगा, या फिर अपनी खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा,
چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ پر ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔